यूपी के कानपुर देहात में पुलिस की लापरवाही से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जबकि मृतक लगातार थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा चुका था। बावजूद इसके उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसकी आज हत्या कर दी गई। भाजपा विधायक ने खुद कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई करती तो आज वो व्यक्ति जिंदा होता। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के गहलिया गाँव में 22 वर्षीय आशुतोष तिवारी का शव उसके ट्रेडर्स गिट्टी मोरंग की दुकान के अंदर पड़ा मिला। मृतक का भाई दीपक जब उसे खाना देने आया तब जाकर मामले की जानकारी हो पाई। दीपक ने बताया कि रात को उसका भाई आशुतोष उर्फ अंशु दुकान पर ही सोने आए थे। सुबह जब हम उसको खाना देने आए तो देखा कि उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने गांव के ही विजय सिंह, सिंगर अंकित सिंह, श्याम सिंह, इन लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि 2 साल से इन लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। मंगलवार को भी ये लोग असलहों के साथ आए थे, तभी मेरे भाई ने जिले के एसपी से शिकायत की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाने में भी शिकायत की, वहां भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा पुलिस कार्रवाई करने की धमकी देती रही। मृतक के पिता की माने तो उन्होंने जिले के बीजेपी सांसद से भी शिकायत की थी, पर उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करवाते हुए मेरी कोई सुनवाई नहीं की। गाँव के ही दबंग लोग हैं जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं। आरोप यही है कि दबंगई और सत्ता तक पहुँच के दम पर इन लोगों ने ही मेरे बेटे की हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने रूरा पुलिस की घोर लापरवाही बताई है। परिजन की मांग है कि रूरा थाना अध्यक्ष को तुरंत सस्पेंड किया जाए। हत्या की सूचना पर बीजेपी विधायिका प्रतिभा शुक्ला भी मौके पर पहुंच गईं और परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायिका ने खुद माना कि थाने पुलिस की लापरवाही के चलते यह हत्या हुई है। पुलिस अगर कार्रवाई करती तो आशुतोष आज जिंदा होता। उन्होंने भी रूरा थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने की बात कही है। उसी दौरान जब परिजनों ने बीजेपी सांसद द्वारा पुलिस को कार्रवाई करने से रोकने की बात कही तो विधायिका प्रतिभा शुक्ला ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि अपराधी अपराधी ही होता है, फिर चाहे वो जो भी हो। वही इस घटना में पुलिस के सभी अधिकारियों ने अपनी चुप्पी साध ली है और कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। दबंगों के आगे पुलिस लाचार बनी रही। कानपुर देहात से संवाददाता सागर भारती की खास रिपोर्ट। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के शुरुआत में सांसद जी के पास गया था तो बोले कान लगे कि और 2-4 लोग थे तो बोले कान लगे कि हम तुम्हारी पंडितों की मदद नहीं करेंगे, हम ठाकुरों की मदद कर पाएंगे। वो उधर से चला आया। आने के बाद में समान एप्लीकेशन गुहार लगावत रहो, कोई सुनाई धुनाई नहीं भई। विजय सिंह कह रहे थे कि हम नीके नहीं नागा, हमारे पास 200 कारतूस हैं, राइफल है, ये इसकी दम से ले लेंगे और प्रधानी से पैसा 30 लाख रुपया कमाया है और गुंडस्ती से लेंगे, सब कुछ करके। उनके भाई भी ओमकार सिंह, वो दोनों भाई प्रधान रहे पूर्व, अब तो पूर्व हो क्या चुके। मानते उन्हीं लोगों ने हत्या कर दी? उन्हीं की शरारत उन्हीं ने की, शरारत बहुत ज़्यादा। इसमें कम से कम 10 आदमी का हाथ है, पर पूरा काम इन्हीं का है। कहाँ आपने शिकायत की थी? हमने सवान लड़के ने हमारे शिकायत सवान की और परसों के दिन मंगलवार के दिन ये राइफल लेके आया और यहाँ 1-2 फायरिंगें भी की। हमारे लड़के ने ना तुरंत फ़ोन किया एसपी साहब को, तो एसपी साहब ने ना फिर तुरंत वापसी कॉल आई तो कहने लगो पापा एसपी साहब का फ़ोन करो, तो बोलो कहने लगे तुरंत फ़ोन आई तो कहने लगो आत्मरक्षा के लिए हम रखे हैं। बात खत्म। अब आपकी मांग क्या है यहाँ पे? अब हमारी मांग ये है कि जो ये लोग हैं इनने काम करो है, मालूम मारा है, मर्डर करो है, हत्या की है और इनके भाई शरारत में ये भी साथ में, और 6 बजे के बाद 7 बजे के लमसम्मा इसकी अभी सुबह हत्या हुई है। हमारी मांग ये है कि इन लोगों को गिरफ्तारी की जाए और इनका कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और लापरवाह जो अफसर हैं उनके खिलाफ क्या मांग करते हैं? लापरवाह जो अफसर हैं उनको सस्पेंड किया जाए। इन्होंने यशो साहब ने ना पहले से भूमिका बनाई थी, पैसे लिए थे जमीन के विवाद में, 1 लाख रुपया लिया था तो एसडीएम साहब ने लिया था, तो वैसे इधर उधर करके नपवा दी जगह। हमारा लड़का कुछ नहीं बोला
और फिर इसके बाद में बबलू सिंह ने अपन काम JCB थे हमारी दुकान हटवा दी। तो आप क्या चाहते हैं, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, सस्पेंशन नहीं होगा, तब तक डेड बॉडी नहीं उठेगी? नहीं 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 नहीं, जब लगा। क्या नाम है? दीपक तिवारी। क्या घटना हुई है? यहाँ पर एक शाम को आए पढ़ने, हाँ। और पढ़ने के बाद में यहाँ जब सुबह खाना देना है तो यहाँ पर ये मत पड़े मिली। तो क्या मतलब कोई वजह इसकी? हाँ, विजय सिंह सेंगर हैं और उनका अंकित सिंह है हाँ। और उनका श्याम सिंह है। क्या मानते हैं कि हत्या हुई है? हत्या हुई है, हमारे भाई की हत्या हुई है। पुरानी रंजिश से 2 साल से चल रही है। ये मंगलवार के दिन यहाँ पर राइफल लेके आए थे, जिसमें हमने SP साहब को हमारे भाई ने जो फोन किया तो वो बोले कहा कि ये तो अपनी आप सुरक्षा के लिए राइफल लेके आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 8-10 लोग राइफल लेके आए थे और यहाँ पे करीब रात में 10-11 बजे तक रुके हैं। विवाद की वजह क्या रही? विवाद की वजह यहाँ पे जमीनी विवाद चल रही है। किन लोगों से? ठाकुर से, ये विजय सिंह से। अच्छा। हाँ। तो पुलिस में पहले कंप्लेन की थी? पुलिस हमके संबंधित काफी कार्रवाई का दिन तक कोई निर्णय नहीं मिला। तो क्या मानते हैं? उनके पप्पा खुद ही पकड़ लेंगे। जब पुलिस का नहीं तो पुलिस हमारे पिताजी को या हमारे जो संगी साथी को पकड़ कर बैठा लेती थाने में। कहती ज्यादा बात करोगे तो चालान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन पुलिस में बैठा लेते? राजीव कुमार है, थाना अध्यक्ष रूरा। नाम बताओ। दोनों लोग? यशो साहब थाना अध्यक्ष रूरा और राजीव कुमार। अच्छा, इन्होंने सुनवाई नहीं करी कभी? कोई सुनवाई नहीं की, ना SDM साहब ने, किसी ने जमीनी विवाद में SDM साहब ने इन लोगों को सुनवाई नहीं की है। आज यहाँ गौलिया गांव में हत्या हुई है, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि गांव के ही लोगों ने हत्या की है। क्या मामला पूरा? अब ये लोग बेहतर जान सकते हैं। जिन्होंने भी हत्या तो की ही है। व्यक्ति बार बार गुहार कर रहा था, अपनी सुनवाई के लिए थाने पे भी जा रहा था, ये हमारी भी जानकारी में है। बार बार इधर उधर भटक रहा था व्यक्ति। यदि उसकी सुनवाई हो गई होती तो ये हत्या तो नहीं होती। और जो ये आरोप लगा रहे हैं यशो साहब पर, तो हम यही चाहते हैं उनको सस्पेंड किया जाए। यदि उन्होंने सुनवाई की होती तो ऐसी हत्या नहीं होती। नहीं, परिजन ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसद दबाव बना रहे हैं, कार्रवाई नहीं होने दे रहे। हाँ, बीजेपी सांसद कार्रवाई कोई नहीं होने दे। नहीं तो ये तो इन लोग बेहतर जान सकते होंगे, क्योंकि हमारा तो उनसे कोई संबंध है नहीं। नहीं, क्या बीजेपी सरकार दबंगों को बढ़ावा दे रही है? ये बीजेपी सरकार दबंगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती है, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से अराजकता मचा रहे हैं और लोगों को टुकड़ों में बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। जो अपराधी है वो किसी भी जात का क्यों ना अपराधी है, यह मुख्यमंत्री जी का कहना है। उसकी जात वात कुछ नहीं होती है और इसको बढ़ावा देने का काम मुख्यमंत्री जी की तरफ से कभी नहीं होता है। ये परिजन तो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं हाँ, कि तो बीजेपी इनकी सुनवाई की जाएगी। अभी हमने DM साहब से बात की, उन्होंने कहा जो भी वो लिख कर देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर SP भी कार्रवाई करेंगे, DM साहब, नहीं तो मुख्यमंत्री तक ये बात जाएगी।